हे गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे जो इनकम टैक्स या बोले टैक्सेशन ऑफ सीए इंटर कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मैं पास हो पाया। मेरे वैसे 59 मार्क्स आए थे टैक्स में। नवंबर 22 अटेम्प्ट था मेरा। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो लोग जीएसटी के भरोसे गए थे, जीएसटी ने उनकी बैंड बजाई। आईटी का पेपर, इनकम टैक्स का पेपर डिसेंट था, पर जीएसटी का पेपर फाड़ू लेवल का था। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको किसी पे भी ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना है, आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब जो जीएसटी है, मैंने वो विक्रम बियानी सर से देखा था, और जो मैंने टैक्सेशन, जो मेरा इनकम टैक्स है, वो मैंने श्रेय राठी सर से देखा था। दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ाया। और जो इनकम टैक्स था, मैंने जैसे उनकी क्लासेस ली, वो पढ़ाते थे। और वैसे वो कोई नोट्स नहीं बनवाते थे, उनके खुद के नोट्स होते थे। तो मैं उसको क्लास के बाद एक बार देख लेता था, रीड कर लेता था, उसका चार्ट फॉर्म में वही नोट्स में खुद से बना लेता था। मैंने कोई सेपरेट कॉपी नहीं बनाई थी उस चीज़ की, मैं नोट्स वाली बुक में चार्ट्स बनाता था इनकम टैक्स के, और मैंने उसके फिर क्वेश्चन सॉल्व करता था जो सर ने होमवर्क दिए हैं। जीएसटी भी मेरा ऐसा ही था। सर एक कॉपी मेंटेन करवाते थे, वहाँ पे हम सिर्फ चार्ट्स बनाते थे, क्योंकि पूरा स्टडी मटेरियल ही उनके नोट्स थे। तो हम सिर्फ चार्ट्स बनाते थे, सेक्शन फॉर्म, और उसको याद कैसे करते हैं उनका ज़्यादा एम्फेसिस उस पर था। क्योंकि जो आपको याद नहीं आएगा एग्ज़ाम में, तो वो फ़ायदा नहीं देगा आपको। और आपको याद आना चाहिए, आपको आपको किसी को लेकर डाउट नहीं होना चाहिए जीएसटी में, ये उनका मानना था। तो वो बनवाते थे, तो मैं उनके साथ क्वेश्चंस, वैसे वो होमवर्क देते नहीं थे, तो क्वेश्चन सारे क्लास में होते थे। और जो रिवीजन था, फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया था। जहाँ तक मेरी जो क्लास है वो ख़त्म हो गई। फिर जब मेरा फर्स्ट रिवीजन हुआ, फिर वो चाहे वो टीटी हो या आईडीटी हो, मैंने पहले मैराथन से कॉन्सेप्ट देख लिया। और फिर मैंने खुद से एक बार प्रोविजन रीड कर लिया, जितना और छोटा क्रिस्प मैनर में वहाँ पे लिख सकता था नोट्स में, नोट्स के बाजू में, कि अगली बार रिवीजन करने में मुझे आसानी हो जाए, मैं वो करता था। फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, और सिर्फ सॉल्व नहीं, मैं मार्क करता था कि क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, या टिक। टिक मतलब आज के बाद कभी नहीं देखना इस चीज़ को, क्योंकि इससे बेसिक्स के लिए हैं, बेसिक बन चुके हैं, तो ये बन जाएगा। और टफ क्वेश्चन में भी सिर्फ वो वाला पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रिकी है, जो कि कॉमन है, उसको अगली बार मैं उसमें टाइम नहीं देता था। फिर सेकंड रिवीजन मैंने ऐसे ही किया, वीडियो देखा, फिर मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। यही कोशिश थी कि अगली बार जब मैं रिवीजन करने बैठूंगा तब कैसे करूँगा। फिर थर्ड रिवीजन आया, फिर मैंने थर्ड रिवीजन किया। ऐसे ही पूरा प्रोसीजर था। फिर मैंने 1 डे बिफोर एग्जाम का एक शेड्यूल प्रिपेयर कर लिया मेरे लिए, कैसे करना है, कौन से मैराथन वीडियोस देखने हैं, कौन से रिवीजन खुद से करने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, सब कुछ। और इसमें जो मैंने खास चीज़ करी थी, मैंने एक इंडेक्स मेंटेन किया था, जिसमें पहला कॉलम था सीरियल नंबर, दूसरा क्वेश्चन का नंबर प्लस चैप्टर नेम, पेज नंबर, वो कॉपी की कौन से पेज पे सॉल्व किया गया है, दूसरा बुक के कौन से पेज पे है वो, प्लस उसकी रेटिंग क्या है। रेटिंग है, मैंने उस पर 4 कॉलम दिए हुए थे, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड, थर्ड, 1 डे बिफोर एग्जाम के लिए। या मतलब उसमें 4 थे, पर मैंने यूज़ 3 किए थे, क्योंकि मैंने 3 रिवीजन ही किए थे। तो फर्स्ट डिवीजन में जो क्वेश्चन बहुत टफ थे, मैं इसको 3 स्टार मार्क कर दिए। और जो क्वेश्चन ठीक ठाक थे, 2 स्टार। जो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर अलग तरीके से सोचो हो जाएगा, 1 स्टार। जो बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन थे, मैंने एक बार में सॉल्व करके छोड़ दिया, मैंने उसको फिर ज़िंदगी में कुछ दोबारा नहीं देखा, और मुझे उसका कभी कोई रिग्रेट भी नहीं हुआ। और फिर जब मेरा सेकंड रिवीजन आया, मैंने वो क्वेश्चन उठाए जो कि सेकंड और थर्ड वाले थे। जो फर्स्ट स्टार वाले थे, मैंने उसको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लिया। गो थ्रू तो मैंने इन 2 कैटेगरीज को भी किया था, 3 स्टार और 2 स्टार वालों को, पर मैंने सिर्फ स्क्रिबल किया था इन लोग। और मैंने 1 स्टार वालों को सिर्फ और सिर्फ बस एक बार रीड करके छोड़ दिया, बस। फिर मैंने उसको अगले रिवीजन में टिक मार्क करके छोड़ दिया उनको भी। फिर मैंने थर्ड रिवीजन में वो क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि 3 स्टार वाले थे। और जो क्वेश्चन जो कि 2 स्टार थे, पर हाँ थोड़े से वो थे, तो मैंने 2 स्टार वालों को रीड किया था, और 3 स्टार वालों को मैंने स्क्रिबल करके सॉल्व कर लिया था। फिर जब मेरा एग्ज़ाम आया, तो मैंने सिर्फ 3 स्टार वाले देखे, और वो भी उसमें कौन से वाले, जिसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट मार्क करा हो, बस। पूरा क्वेश्चन मैंने स्क्रिबल तक नहीं किया, टाइम नहीं वेस्ट करना इस चीज़ में, 3-4 बार कर चुके हैं, काफ़ी है। तो इस तरह मैंने अपना सॉल्व किया था क्वेश्चन। जब एग्ज़ाम में बैठा था, बहुत ही स्ट्रेस था, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके बैठना, ये सोच के बैठना कि अगर कोई पेपर टफ आ रहा है, तो ये वही सेग्रीगेटिंग पेपर है, आप सीए फाइनलिस्ट बनोगे या नहीं बनोगे, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये भी बता दूं, जो पेपर सबसे ज़्यादा टफ आता है, उसमें सबसे कम बच्चे पास हों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो क्वेश्चन में चेकिंग पार्ट ठीक ठाक होता है। तो हाँ, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना सेकंड ग्रुप वालों। हालांकि मैंने तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अलग अलग दिया था, बाकी मैं जानता हूँ जब ग्रुप 2 का प्रेशर होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और अगर आपको कोई और एडवाइस या क्वेश्चन चाहिए पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।